ईरान के अंदर रोजाना धमाके हो रहे हैं। लगातार हम अपनी वीडियोस में आप लोगों को बता रहे हैं कि ईरान के अंदर अभी भी बहुत सारे मोसाद के एजेंट एक्टिव हैं और तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से धमाके हो रहे हैं। धमाका होने के बाद पता कुछ नहीं चल पाता कि आखिर वजह क्या रही, लेकिन धमाके होते हैं। आज भी हुए हैं, कहाँ हुए हैं आपको बताएंगे। साथ ही साथ IRGC को एक सफलता भी हाथ लगी है। उन्होंने एक बहुत बड़े नेटवर्क को पकड़ा है मोसाद की, जो बहुत बड़ा कांड कर सकता था ईरान के अंदर। फिलहाल इन सारी बातों पर आगे आराम से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सीरिया की तरफ लिए चलते हैं। सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ, हाल ही में जो जंग हुई, वैसे जंग नहीं कहेंगे उसको, एक तरफा हमले ही कहेंगे, क्योंकि सिर्फ इजराइल ही हमले कर रहा था सीरिया के ऊपर। सीरिया ने पलटवार करते हुए इजराइल के ऊपर कोई हमला नहीं किया, इसलिए इसको जंग कहना तो गलत होगा। जो हमले इजराइल अब तक सीरिया के ऊपर कर रहा था, वो हमले अब बंद हो चुके हैं। अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। मार्को रूबियो जो अमेरिका के हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ट्रंप की तरफ से कोशिश की गई और अब सीरिया में सीज फायर हो गया। सीरिया का क्रेडिट भी ट्रंप ले रहे हैं कि यहाँ पर अभी मैंने सीज फायर करवाया, क्योंकि जनाब को शांति नोबेल पुरस्कार चाहिए है और इसके लिए वो कुछ भी कहेंगे। शुरुआत इन्होंने भारत पाकिस्तान सीज फायर से की थी और आज भी उस भारत पाकिस्तान के सीज फायर का राग ये अलापते रहती है। तकरीबन 24-25 बार वो कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने व्यापार का हवाला देकर सीज फायर करवाया है। दोनों परमाणु देश हैं, कुछ भी गलत कर सकते थे, लेकिन मैंने दोनों देशों को रोका। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच हालात बहुत ज्यादा खतरनाक थे। परमाणु हथियारों से लैस ये देश एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। विमानों को निशाना बनाया जा रहा था। मुझे लगता है कि 5 विमान मार गिराए गए होंगे। मैंने व्यापार को हथियार बनाकर इस जंग को रुकवाया। ट्रंप ने आगे कहा कि हमने कई युद्ध रोके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और ये बड़ा हो जाता। हमने इसे व्यापार के जरिए हल किया। हमने कहा कि अगर आप हथियारों और शायद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो हम आपके साथ समझौता नहीं करेंगे। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर भी इन्होंने कहा कि देखिए, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा था, लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जितनी बातें बोलते हैं उसमें से शायद ही कुछ बातें ऐसी हों जो सही होती। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, आपने ध्यान दिया कि 5 विमान मारे गए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई थी उसमें 5 लड़ाकू विमान मारे गए। हालांकि ये नहीं बताया कि किस देश के मारे गए, पाकिस्तान के मारे गए या फिर इंडिया के मारे गए, या फिर दोनों देशों के कुल मिलाकर 5 विमान मारे गए। लेकिन ये बहुत बड़ा दावा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 5 विमानों को मारे जाने की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी, भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर हुआ था तो उसके बाद ये दावा कर रहा था कि हमने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार दिया, जिसमें से 3 राफेल विमान थे। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि हमने भारत के 3 राफेल विमान को मारा, एक Su-30 को और एक MiG-29 को, और एक ड्रोन भी मारा था। तो क्या पाकिस्तान की ही भाषा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं? क्या पाकिस्तान के इस दावे को डोनाल्ड ट्रंप सही मान रहे हैं कि इतनी बड़ी बात दुनिया के सामने कहना कि 5 लड़ाकू विमान मारे गए? हालांकि नाम नहीं ले रहे हैं कि किस देश के मारे गए, लेकिन भारत पाकिस्तान की जंग में मारे गए, ये बड़ा दावा कर रहे हैं। भारत सरकार को इनसे जवाब लेना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के हर एक दावे को गलत बताया था। पाकिस्तान भारत के राफेल विमान को भी मारे जाने की बात कर रहा था, लेकिन भारत ने सिरे से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहकर बहस छेड़ दी है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की नजर शांति नोबेल प्राइज पर है और वो किसी भी तरीके से उसको हासिल करना चाहते हैं। खबर एक और आ रही है, अमेरिका ने ईरान के जो शहीद 136 ड्रोन है उसकी एक बिल्कुल कॉपी बनाई है। ईरान का शहीद 136 ड्रोन ऐसा ड्रोन है जिसको बहुत सस्ते में ईरान ने बनाया है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। ये विमान दूसरे देशों की इंटरसेप्ट मिसाइलों को चकमा देने में माहिर है। ईरान जब भी इजराइल के ऊपर हमला करता है तो पहले इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। ईरान इन ड्रोन्स को छोड़ देता है। सस्ते से ड्रोन है लेकिन चलते बहुत तेज है। जब ये ड्रोन इजराइल की तरफ जाते हैं तो इजराइल बड़ी बड़ी महंगी
इंटरसेप्ट मिसाइलें इनको मारने के लिए इस्तेमाल कर देता है। और उसी बीच ईरान अपनी ताकतवर मिसाइलें इन ड्रोन के झुंड के बीच इजराइल पर छोड़ देता है, जो इजराइल के अंदर जाकर गिरती है।